नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनाम उल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। गोश्त के मामले को मजहबी रंग न दिया जाए, यह हलाल मगर गैर मियारी है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट कश्मीर का बयान। अमेरिका में शख्स खतरनाक डाइट मशवरे पर अमल करने से अस्पताल पहुंच गया। चैट जीपीटी ने ब्रोमाइड को महफूज करार दिया। छोटे रॉकेट से आगाज करने वाला भारत अब अमेरिकी 6500 किलो वजनी सैटेलाइट खला में भेजेगा, इसरो चीफ का बयान। अमेरिका की तिजारती चालों के बावजूद भारत को आलमी ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता, राजनाथ सिंह का दो टोक ऐलान। ऑपरेशन सिंदूर शतरंज की बाजी और क्रिकेट के मैच जैसा चैलेंज, फौज की सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी का इंकशाफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमृतसर माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। जम्मू कश्मीर में रेलवे के शोबे में नई तारीख रकम। जम्मू कश्मीर कांग्रेस का हमारी रियासत हमारा हक मुहिम के तहत जम्मू में भूख हड़ताल का आगाज, रियासती दर्जा बहाली के मुतालबे में अज़्म का इजहार। रामबन सड़क हादसे में जख्मी नौजवानों के इलाज में कोताही के इल्जामात को अस्पताल व जिले इंतजामिया ने दो टोक अल्फाज में रद्द कर दिया। बांडीपुरा जिला के मधुमती नदी में नहाते हुए 18 साल नौजवान गर्क आब, मुतवफ़ी का ताल्लुक जिला राजौरी से बताया गया। और पंता चौक यात्रा ट्रांजिट कैंप में सीआरपीएफ एहलकार ने खुद को गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया। कश्मीर बिलखुसूस श्रीनगर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जानिब से जारी सख्त कार्रवाइयों के दौरान महकमा ने वाज़ह किया है कि हालिया छापों के दौरान जब्त किया गोश्त हलाल है, ताहम यह गैर मियारी, बगैर लेबल और मसनूई रंग मिला होने की वजह से फूड सेफ्टी एक्ट की खिलाफ वर्जी करता है, इसलिए इसे महफूज करके जाया किया गया। महकमा ने मजहबी रहनुमाओं से अपील की है कि वो इस मामले को किसी किस्म का मजहबी या फिरका वाराना रंग न दिया जाए। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हिलाल अहमद मीर ने कहा कि चेकिंग के दौरान रंगदार कबाब पाए गए, जिनके मुज़िर असरात के बारे में पहले भी अवाम को खबरदार किया जा चुका है। यह अशिया बाज़ औक़ात वाज़वान में इस्तेमाल की जाती है, मगर हम हर शादी में मौजूद नहीं रह सकते। अवाम को खुद भी होशियार रहना होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सबसे अहम बात यह है कि लोग गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं कि ये हराम गोश्त है। ये बिल्कुल गलत है। मैं यकीन दिलाता हूं कि यह हलाल गोश्त है, लेकिन प्रोसेसिंग का तरीका और रंग का इस्तेमाल गलत है, इसलिए इसे जब्त किया गया और तलफ किया जा रहा है। उन्होंने आइमा व खुतबा से अपील की कि वो इस मामले को मजहबी रुख न दें और अवाम से कहा कि गैर महफूज खुराक को सड़कों पर फेंकने के बजाय बराह रास्त महकमा से राब्ता करें। महकमा ने अवाम को यकीन दिलाया कि अगर कोई शख्स इस किस्म की अशिया के बारे में इतला देगा तो उसके साथ नरमी बरती जाएगी। महकमा फूड सेफ्टी के मुताबिक पिछले 2 दिनों में शहर के मुख्तलिफ मकामात से 3000 किलो से ज्यादा गैर मियारी कबाब और गोश्ताबे जब्त करके जाया किए गए। क्रैकडाउन का आगाज हफ्ता को HMT श्रीनगर से हुआ, जहां एक आइसक्रीम शॉप को गैर कानूनी तौर पर कबाब और गोश्ताबे फरोख्त करते हुए पकड़ा गया, जबकि इतवार को मजीद छापों के दौरान तकरीबन 2500 कबाब और 1000 गोश्ताबे जब्त किए गए। लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट बुलबुल बाग बरसला ने भी बगैर लेबल और मैन्युफैक्चरिंग तारीख के गोश्त के खेप बरामद की। महकमा ने कहा कि गैर मियारी खुराक के खिलाफ सख्त कार्रवाई आइंदा दिनों में भी जारी रहेगी। अमेरिका में एक शख्स को उस वक्त जिंदगी के लिए खतरनाक हालत में अस्पताल दाखिल करना पड़ा जब उसने चैट जीपीटी के दिए गए डाइट मशवरे पर अमल करते हुए 3 माह तक सोडियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया। ये नायाब और तशवीशनाक वाकया माहिरीन के मुताबिक शायद दुनिया का पहला केस है जिसमें मस्नुई जहानत के जरिए दिए गए मशवरे के नतीजे में ब्रोमाइड यानी ब्रोमाइज्म का शिकार हुआ गया। भारतीय खलाई तहकीकाती इदारे इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने ऐलान किया है कि आइंदा 2 माह में भारत अपनी सरजमीन से 65 किलो वजनी अमरीकी मवासलाती सैटेलाइट को अपने रॉकेट के जरिए खला में भेजेगा। उन्होंने इसे भारत के खलाई सफर में एक तारीखी पेशरफ्त करार देते हुए कहा कि ये वही मुल्क है जिसने 1963 में अमरीकी अतिया करदा एक छोटे से रॉकेट से अपना खलाई प्रोग्राम शुरू किया था। वी नारायण, जो महकमा खला के सेक्रेटरी भी हैं, चेन्नई के करीब SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 21वें कन्वोकेशन में एजाजी
डॉक्टरेट की डिग्री वसूल कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने याद दिलाया कि भारत अपने इब्तिदाई सालों में तरक्की याफ्ता ममालिक से 6 से 7 साल पीछे था, मगर आज वो कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा है। उन्होंने बताया कि 30 जुलाई को भारत ने तारीख का सबसे महंगा सैटेलाइट निसार कामयाबी से लॉन्च किया, जिसमें अमेरिकी एल बैंड और भारतीय एस बैंड पेलोड शामिल था और इसे GSLV-F-16 रॉकेट के जरिए इंतहाई दुरुस्तगी के साथ मदार में भेजा गया। इसरो चीफ के मुताबिक अब वही मुल्क जो कभी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से महरूम था, आज तक 34 ममालिक के 433 सैटेलाइट खला में भेज चुका है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आलमी सतह पर भारत के खिलाफ बढ़ती हुई मानदाना तजारती पॉलिसियों पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि कुछ ताकतें भारत की तेज रफ्तार इक्तिसादी तरक्की से खौफजदा हैं और इस तरक्की को रोकने के लिए मनसूबाबंदी के तहत रुकावटें खड़ी कर रही हैं। उनका इशारा बराह रास्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके तिजारती हरबों की तरफ था, जिनके जरिए भारतीय मसनूआत को आलमी मंडी में महंगा बनाकर उनकी मसाबकत को कम करने की कोशिश की जा रही है। राजनाथ सिंह ने दो टोक अल्फाज में कहा कि ये इकदामात इत्तेफाकिया नहीं बल्कि सोचे समझे मंसूबे हैं, लेकिन मैं यकीन से कहना चाहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत भारत को तरक्की से नहीं रोक सकती। उन्होंने वाज़ा किया कि 2014 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत के क़याम के बाद भारत ने दिफाई शोबे में खुद कफ़ालत की सिमत बड़ी पेशरफ्त की है। माजी में जहां भारत हथियारों से लेकर लड़ाका तैयारों तक दरामदात पर इन्हिसार करता था, आज न सिर्फ ये सामान खुद तैयार कर रहा है बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक को बरामद भी कर रहा है। वजीर दिफा के मुताबिक भारत की दिफाई बरामदात अब सालाना 24,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड सतह तक पहुंच चुकी है, जो खुद इन्हिसारी और तकनीकी महारत का सबूत है। उन्होंने मध्य प्रदेश के जिला रायसेन के गांव ओमरिया में BEML के नए यूनिट का संग बुनियाद रखते हुए कहा कि यह मंसूबा मकामी रोजगार के मौके पैदा करेगा, छोटी और बड़ी सनतों को फरोग देगा और मकामी अफराद की तकनीकी महारत में इजाफा करेगा। भारतीय फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इंकशाफ किया है कि ऑपरेशन सिंदूर एक रिवायती फौजी मिशन नहीं था, बल्कि एक ऐसी हिकमत अमली पर मबनी कार्रवाई थी जो शतरंज के खेल की तरह कदम ब कदम आगे बढ़ी, जहां दुश्मन की अगली चाल का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई मई में पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर में दहशतगर्दी के ढांचे को निशाना बनाने के लिए की गई, जो 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के जवाब में शुरू हुई थी। ये 4 रोजा फौजी तसादुम 10 मई को दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमत के बाद रुका, ताहम ये तवील अरसे तक भी चल सकता था। जनरल द्विवेदी ने IIT मद्रास में खिताब करते हुए कहा कि ये नया मामूल है, महज आगाज है और आज के दौर में अमन भी ताकत, यकजहती और खुद मुख्तारी के साथ कायम रखना जरूरी है। उन्होंने वजाहत की कि रिवायती जंग में फौज अपनी पूरी ताकत झोंक देती, लेकिन ग्रे जोन में लड़ाई ऐसी सरगर्मियों पर मुश्तमिल होती है जो मुकम्मल जंग से जरा कम दर्जे की हों, और ऑपरेशन सिंदूर इसी नवियत का था। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन में जमीनी फौजी दस्ते शतरंज की चालों की तरह इकदाम कर रहे थे, कहीं दुश्मन को चेकमेट किया जा रहा था और कहीं खतरा मोल लेकर फैसला कुन वार किया जा रहा था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमृतसर से माता वैष्णो देवी कटरा तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया, जिसे जम्मू और कश्मीर के रेलवे के शोबे में तरक्की और सहूलत रसानी का एक नया संगमील करार दिया जा रहा है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये ट्रेन माता वैष्णो देवी के अकीदतमंदों के लिए सफर को न सिर्फ आसान और आरामदेह बनाएगा बल्कि मकामी मईशत की रफ्तार को भी तेज करेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वजीर आजम की क़यादत में जम्मू कश्मीर की ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिलखुसूस रेलवे के मैदान में गैर मामूली तरक्की देखने को मिल रही है। उन्होंने ये भी बताया कि महज एक रोज कबल 9 अगस्त को पहली बार पंजाब से एक फ्रूट ट्रेन अनंतनाग पहुंची, जिसने वादी कश्मीर की तिजारती और नकलो हमल की तारीख में एक नया मोड़ पैदा किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में मनोज सिन्हा ने कहा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अमृतसर श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह किया। ये नया रेल राब्ता अकीदतमंदों के लिए आसानी और मकामी मईशत के फरोग का जरिया बनेगा। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रियासती दर्जा की बहाली के मुतालबे को मजीद तकवीत देने के लिए इतवार को जम्मू में भूख हड़ताल का आगाज कर दिया। ये एहतजाज पार्टी की जारी मुहिम हमारी रियासत हमारा हक का हिस्सा है, जो गुज़श्ता 6 माह से जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला में जारी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा ने पार्टी के मुतअद्दिद सीनियर रहनुमाओं, साबिक वज़रा, साबिक अरकान असम्बली और कारकुनों के साथ तवी पुल पर आखिरी डोगरा हुक्मरान महाराजा हरी सिंह के मुजस्मे के सामने भूख हड़ताल का आगाज किया और उन्हें गुलदस्ता पेश करके खराज
अकीदत पेश किया। कर्रा ने बताया कि ये भूख हड़ताल बेक वक्त श्रीनगर और जम्मू में 9 अगस्त को शुरू होना था, लेकिन जम्मू में रक्षाबंधन त्यौहार की वजह से ये एक दिन ताखीर का शिकार हो गया। इंतजामिया की जानिब से बड़े टेंट की इजाजत न मिलने के सबब भूख हड़ताल का मकाम बाद में शहीद चौक के करीब पार्टी हेडक्वार्टर के नजदीक मुंतकिल कर दिया जाएगा। श्रीनगर में यह एहतजाज 9 अगस्त को तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक शुरू हुआ था और 21 अगस्त तक जारी रहेगा। ताहम 15 और 16 अगस्त को इसमें वक्फा रहेगा। स्ट्राइक एक सिलसिला है, 10 दिन चलेगी। इससे पहले जंतर मंतर में हमारे जम्मू कश्मीर के साथी आए थे। वहाँ उनके साथ पुलिस ने उनको नहीं आगे बढ़ने दिया। भारी बरसात थी, पूरे रास्ते बरसात थी, लेकिन ये वहाँ पहुँचे। और ये जो संघर्ष ये लोग कर रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कर रहे हैं। 101 करोड़ 40 लाख लोगों के लिए कर रहे हैं। उनका हक छीन लिया गया, बड़ी बेरहमी से छीना गया। उस हक को वापस दिलवाना ज़रूरी है। और ये वादा हमने अपने घोषणा पत्र मैनिफेस्टो में भी किया था। मैंने ही यहाँ आकर लॉन्च किया था, मुझे याद है, चुनाव के दौरान। तो वो हक इन्हें वापस दिलवाना है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि स्टेटहुड रिस्टोर होगा? आपकी अच्छे अच्छों को झुकाया है कांग्रेस पार्टी ने और इस देश की आवाम ने, जम्मू कश्मीर की आवाम ने। क्यों नहीं झुकेंगे? झुकना पड़ेगा। हाल ही में जो राहुल जी ने स्कैम एक्सपोज किया, तो कितना इफेक्टिव रहा? बहुत ज़्यादा इसके बारे में अब लोग चिंतित हैं। लोगों को बड़ी इस बात की फिक्र है कि उनका वोट, उनका हक छीना जा रहा है। और इसकी चर्चा अब पूरे दुनिया में हो रही है। और जब दुनिया में किसी मुद्दे की चर्चा होती है तो मोदी जी को बहुत डर लगता है। वो दुनिया में अपनी छवि से ही डरते हैं, बाकी किसी से नहीं घबराते। राहुल गांधी के रिमार्क्स पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा या तो वो नो करे या डिक्लेरेशन करे। मैं अगर कहूँ कि मेरे यहाँ चोरी हुई और मैं कहूँ इस आदमी ने चोरी की, तो वो हलफनामा चोर से लेंगे? किससे लेंगे? मुझसे लेंगे। अरे संविधान की शपथ संसद में राहुल गांधी ने ली है। अब साबित करें ना, हमने तो सब कुछ आपके सामने, आप ही के कागज, चुनाव आयोग के कागज सामने रखे हैं। ये कोई कागज हमारे घर पे तो बने नहीं, आरटीआई से लिए गए कागज हैं, आपने ही दिए हैं। उसी कागज में 0 नंबर के एड्रेस में हज़ारों लोग हैं। उसी कागज़ों में एक आदमी के 5-5, 6-6 वोट हैं। उन्हीं कागज़ों में फर्जी एड्रेसेस हैं। तो ये सारे 5 जो फर्जीवाड़े हमने सबके सामने रखे हैं, तो अब तो चुनाव आयोग को साबित करना है कि। रामबन में पेश आए सड़क हादसे में जख्मी नौजवानों के अहल खाना की जानिब से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामबन और जिले इंतजामिया पर लापरवाही के इल्जामात को अस्पताल इंतजामिया ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। अस्पताल इंतजामिया ने तफसीलात जारी करते हुए कहा कि जैसे ही दोनों जख्मी अफराद को अस्पताल लाया गया, फौरी तौर पर उनका इलाज शुरू कर दिया गया। जब उनकी हालत मुस्तहकम हुई तो न्यूरो कंसल्टेशन के लिए 108 एम्बुलेंस के जरिए उन्हें जम्मू के टर्शरी केयर अस्पताल में भेज दिया गया, ताकि वहां मजीद बेहतर और मौसर इलाज फराहम किया जा सके। जिले इंतजामिया की जानिब से अवाम को यकीन दहानी कराई गई कि वो बर वक्त अवाम के मसाइल और मुश्किलात के हल में उनके शाना बशाना खड़ी है और किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में फौरी और भरपूर इकदामात को यकीनी बनाया जाएगा। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा में मधुमती नदी के तेज बहाव ने एक और कीमती जान ले ली है। राजौरी जिला से ताल्लुक रखने वाला एक 18 साल नौजवान नहाते हुए पानी के रहमो करम पर बह गया। जान बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त नजाकत अली वलिद अख्तर अली साकिना राजौरी के तौर पर हुई है। मकामी ज़राए के मुताबिक यह अफसोसनाक वाक़या बांडीपुरा के मुस्लिम आबाद के करीब पेश आया, जहां नजाकत अली अपने चंद दोस्तों और भाई के साथ नहाने के लिए नदी में उतरा और गर्क़याब हुआ। पंता चौक में कायम यात्रा ट्रांजिट कैंप गुज़श्ता रोज उस वक्त सनसनी और खौफ हिरास का शिकार हो गया जब अचानक कैंप के अंदर से फायरिंग की आवाज गूंजी। सरकारी ज़राए के मुताबिक फायरिंग की इतला मिलते ही पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकार फौरन मौके पर पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। इब्तिदाई तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि सीआरपीएफ की 62 बटालियन के हेड कांस्टेबल जो बिहार के जिला लखीसराय के गांव बासनी के रिहायशी है ने मुबैना तौर पर अपनी ही सर्विस राइफल से खुद पर फायर कर दिया। वाकई में वो शदीद जख्मी हो गए और उन्हें फौरी तौर पर इंतहाई तशवीशनाक हालत में पुलिस कंट्रोल रूम कश्मीर मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। ज़राए का कहना है कि वाकई की वजूहात अभी तक सामने नहीं आई, ताहम पुलिस ने केस की बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी है। एहलकार के इस इक़दाम ने न सिर्फ कैंप में तैनात दीगर जवानों को हिलाकर रख दिया, बल्कि इस वाक़े ने फोर्सेज में जहनी दबाव और इससे जुड़े मसाइल पर भी सवाल खड़े कर दिए।
اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.